आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। म्यूजिक के जो बैंड हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, आप लोग कहाँ से हैं? हाँ जी, नहीं नहीं वो तो मालूम है, दिल्ली भी नहीं, न्यू दिल्ली से ही हैं। उत्तराखंड से? तो क्यों नहीं उत्तराखंड से थे आप? उड़ीसा से? बहुत बहुत स्वागत है, उत्तराखंड वाले का भी स्वागत है। कैसे आना हुआ आज इधर? बस ऐसे घूमने आए। नहीं नहीं घूमने नहीं आए हैं, ये क्या गले में पड़ा हुआ है कुछ? मतलब एक इवेंट पे गए थे। हाँ? एक इवेंट पे गए। रुको रुको, उत्तराखंड शाम हुई नहीं, उत्तराखंड उत्तराखंड बोलने लगते हो। खड़ा रहो वहीं पे। हाँ जी, ऑफिस के काम से एक एग्जीबिशन में गए। एग्जीबिशन में आए, वो मैं जमा रहा था एग्जीबिशन में। क्यों नहीं बोल रहे इतनी देर से? जी नहीं, कोई गलत नहीं बोला मैंने, मालूम है उधर से बोलने लगते हैं जैसे ही शाम होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल्ली वाले भी यही हैं, काबिल हैं बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे बातचीत हो रही। गृह मंत्री ने 10 सवाल पूछे कांग्रेस से, कहा कि वो जवाब दें। 370-35A से लेकर पत्थरबाजी और उनके परिवार को नौकरी से लेकर जमीन की सुरक्षा और रक्षा के तमाम मुद्दों पर सवाल पूछे गए। और वो 10 सवाल बहुत स्पष्ट रूप से पूछे कि इस पर मुद्दे पे कांग्रेस अपने जवाब दे। आज इसी बहस पर मुद्दे पे बातचीत हो रही थी, लेकिन जहां पे ब्रेक लिया था वो गया से आए हुए जनाब अब्दुल कयूम साहब थे, जो आए थे अपने बेटे के साथ। इसको रख लीजिए, बहुत बढ़िया। वो जब जैसे ही आप इसमें आए मोबाइल छोड़ दीजिए। कैसे आना हुआ हुजूर? आए थे पैर का इलाज कराने के लिए। जी जी, आयुष्मान भारत का कार्ड हमको, आयुष्मान भारत का कार्ड आपके पास है? जी जनाब। इसको लेकर के हम वेदांता में गए तो कहें कि आपके नाम का है आयुष्मान कार्ड? मेरे नाम का है। अच्छा, तो कहें कि इस पर इलाज नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? के लिए ये दिया काहे के लिए? नहीं नहीं, काहे, क्या बताया रीजन? वो रीजन बताया कि सिर्फ हार्ट का ही इलाज होगा। हार्ट का? और आपका जो इलाज होना था? हमको पैर का टेहने का इलाज होना है। जी, आपके नाम का कार्ड है। जी अच्छा, दूसरी बात, हाँ जी, रेलवे में सीनियर सिटीजन को पहले बेनिफिट मिलता था, हाँ जी, आज खत्म कर दिया गया। हाँ जी, डबल इंजन सरकार है। जी जी, एक मिनट रुकिए। मैं या तो मेरा काम ले लीजिए आप, और या जो वो काम करते हैं आप ट्रांसपोर्ट विभाग में, वो वाला काम करिए। एक ही काम करिए। जी, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से ये बात जाए सरकार में। जी, मोदी जी ये कार्ड करोड़ों आदमी क्यों दिया जब इसका कोई बेनिफिट है नहीं है? नोएडा में भी कोई हॉस्पिटल नहीं इसको लेने के लिए तैयार है, कोई काम करने के लिए नहीं तैयार है। बेनिफिट मिलता था रेलवे में 40% करीब लगभग, या 50%। कयूम साहब, आपकी दोनों बातें मैंने सुनी, और आप बुजुर्ग हैं, गया से आए हैं, और आपके पास आयुष्मान कार्ड है। तो एक बात तो अक्सर डिबेट में यहाँ पे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि आयुष्मान कार्ड तो मिला ही नहीं, और कुछ खास लोगों को मिला, जो लोग खास रिश्तेदार थे उन्हीं को आयुष्मान कार्ड दिया गया। तो एक बात तो साफ हुई कि आयुष्मान कार्ड सबको मिला है, बराबर से मिला है। अब सवाल आया, जो मूल मुद्दा था जिसके लिए आप आए थे, उसके लिए आवाज मेरी मैं इस्तेमाल करता हूं। कोई वैसे ऐसा नहीं है कि मेरी आवाज में कोई बहुत दम है, लेकिन मैं कहता हूं कि जिसने भी इस कार्ड को डिनाई किया वो गलत है, और जो इलाज इसके पैरामीटर्स में है वो पैरामीटर्स में इनका इलाज होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए। और अगर कोई बुजुर्ग इस पूरे आशा के साथ, कयूम साहब आए हैं और अपना नहीं अब जरूरत ही नहीं, चाचा आपने कह दिया वही बहुत काफी है। आपने कहा मेरा आयुष्मान कार्ड है, तो बिलीव है आयुष्मान कार्ड आप ही के नाम का है। होना चाहिए इलाज, जरूर होना चाहिए। और अगर डिनाई किया गया है तो क्यों डिनाई किया गया है उसका प्रॉपर यहां पर स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। जरूर मैं ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगा, जब प्रोग्राम खत्म होगा तो मैं पूछूंगा कि कहां गए थे आप। जी, अब मैं लौटता हूं मुद्दे पर, आम आदमी पार्टी को मौका। जी जी, अभी नीति जी ने बात करी कितने स्कूल बने, मैंने बताया तो 20,000 कमरे। कोई भी प्रवक्ता या जब फ्री होगा मैं लेके चलूंगा। भाजपा के प्रवक्ता गए थे, जब उन्हें कमरे दिखाए तो वो भाग गए, ऑन मीडिया ऑन कैमरा भाग गए वहां से। तो 20,000, हमारे पास लैंड नहीं है, वहां एलजी साहब के पास है, भाजपा के पास है, पर हमारे पास जो स्कूल्स थे उनमें कमरे की क्षमता बढ़ाई गई। एक गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिले, हर किसी को मोहल्ला क्लिनिक में इलाज मिले, ऐसे धक्के ना खाने पड़े जैसे इन भाई साहब को खाने पड़ रहे हैं। इस तरह की सुविधाएं देने का वादा सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करती है, और जिसे पूरा भी करती है। मैं फिर बोलता हूं, 20,000 कमरे, कोई भी 60,000 स्कूल बंद हुए हैं भाजपा के शासन में। आपके बच्चों को अनपढ़ रखकर ये चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की मशीन बने। एक कमरा, बाथरूम को कमरे में काउंट किया, बाथरूम को भी कमरे में काउंट किया, और उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। एक कमरा, यहां प्रधानमंत्री के ग्रामीण विकास योजना में किसानों के जितने में घर बन जाते हैं, 1.5 करोड़ में कमरा, 1.5 लाख में कमरा बना है।
भ्रष्टाचार की गंगोत्री ही आम आदमी पार्टी है। विषय ये नहीं था, ये तो बीच में आ गए खामखा। दरवाजा खुला छोड़ा है वोट के मारे। कांग्रेस ने बॉर्डर को खुला छोड़ा वोट के लिए, कांग्रेस ने कश्मीर को लुटवाया वोट के लिए, धारा 370 लगाया वोट के लिए, दलितों का आरक्षण छिनवाया वोट के लिए, वाल्मीकि समाज को अपमानित किया वोट के लिए। क्या क्या नहीं किया। आपने देश बांटा, आपने कश्मीर से कश्मीरी पंडित वहां से गायब हुए, भगाए गए रकीब चलीम कल। एक दिन किसी कांग्रेसी ने एक शब्द बोला हो तो मुझे बता दीजिए। बांग्लादेश में आज मुंह में दही जमा है, बंगाल में हो रहा है दही जमा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो वापस लाएंगे कश्मीरी पंडित को, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो कहा है कि वो धारा 370 वापस लाएंगे, वो धारा वो 35 है वापस लाएंगे, वो दलितों से फिर बाथरूम साफ करवाएंगे। और कांग्रेस भी कह रही है हम वोट के लिए सारे कुकर्म में आपके साथ निभाएंगे। राइट। मैं गुप्ता जी पीछे नहीं बोला जाता, उधर नियम है जी। कांग्रेस का आप आगे आएंगे, कांग्रेस जी, उसके बाद समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं अपने साथी को कहना चाहूँगा, अभी इससे पहले भी ये कह रहे थे कि जब से भाजपा की सरकार आई है पाकिस्तान थर थर काँप रहा है। पाकिस्तान तो एक ही बार थर थर काँपा था जब उसके 2 टुकड़े हुए थे और वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किए थे और बांग्लादेश बनाया था, और लाखों सैनिकों ने घुटने टेक कर सरेंडर किया था पाकिस्तान में। आपकी सरकार में तो पता क्या हुआ है, उग्रवादी अटैक उन्होंने किया और उनकी आईएसआई हमारे बेस में आकर चेक कर रही है। आपने उनको न्योता दिया क्या? ये हमारी बेस में देखिए, ये इस तरीके से आप केवल आती दांत खाने के और दिखाने के और कुछ है। राइट, इन्होंने कहा, मैं आज कहना चाहता हूं, पाकिस्तान को कपाया है तो मोदी सरकार ने। आपकी सरकार में ताज होटल, मुंबई के ताज होटल में लोग मारे गए, आपने कितनी कार्रवाई की? लोकल ट्रेन में 209 लोग मारे गए, कितनी कार्रवाई की? आपके सरकार में हनुमान मंदिर में बम फटा, कितनी कार्रवाई की? अरे ये भारतीय जनता पार्टी है साहब, जिसने माँ भारतीय के गर्भ से जन्म लिया है, माँ भारतीय के गर्भ से जन्म लिया है और ये भारतीयों के लिए लड़ती है। ये तो जिसके लिए लड़ रहा है कश्मीर में दिखाई दे रहा है। आया, कहां से आना हुआ? हम लोग गाजियाबाद से हैं। बहुत दूर से आ गए। गाजियाबाद से कैसे आना हुआ? हनुमान जी के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन करने। क्या नाम हो गया साहब? मुकुंद अस्थाना। मुकुंद जी, कुछ कहना चाहते हैं? बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ बाबूजी? यही कहना चाहते हैं हाँ। कि भाई आज बारिश में देखिए दिल्ली का क्या हाल है। कोई भी पार्टी राज करे, दिल्ली हमेशा डूब ही जाती है बारिश हो तो। और आप गाजियाबाद से देखते हैं ये बात? जी, मैं आया, बिल्कुल आया जी। हाँ, समाजवादी पार्टी। देखिए, भाजपा जब सरकार में थी तो ये भी तो बता दो कि संसद में हमला किसके टाइम पे हुआ था? भाजपा के शासनकाल में। कमजोर सरकार थी, इसीलिए तो कह रहे आतंकवादियों को लेकर के